Hello students, I am Taruna Saini. Welcome to NEC Institute. As you know that we were discussing the methods of statistical inquiry. So we have discussed in this census method. So in our video today we will discuss about sampling methods. So let us discuss what is sample method. So as the name clear census में हमने क्या पढ़ा था कि 100% इन्यूमरेशन हो रहा था. हम एक इंक्वायरी करेंगे. इंक्वायरी में हमें एक पॉपुलेशन चाहिए. पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन एक एरिया होती है जिसको हम स्टडी करने वाले होते हैं. तो सेंसस में क्या होता है, जो हमने पॉपुलेशन चूज़ की है उसमें 100% इन्यूमरेशन करेंगे. मीन्स ईच एंड एवरी आइटम को हम स्टडी करेंगे. बट सैम्पल मेथड में क्या होगा कि हम एक छोटा सा सैम्पल उसमें से निकालेंगे और हम उसको स्टडी करेंगे. तो दोनों में क्या फ़र्क है कि सेंसस में तो हमने कंप्लीट पॉपुलेशन को स्टडी किया था और सैम्पल में हम एक छोटा सा सैम्पल निकाल कर स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है. सैंपल बोलते हैं कि सैंपल दे दे. तो आपकी पूरी बॉडी का ब्लड निकाल के तो आपकी बीमारी का नहीं पता चलता. आपके एक छोटे से 1 ड्रॉप ब्लड की ड्रॉप से ही पता चल जाता है कि क्या डिसीज़ है. दैट इज़ कॉल्ड सैंपल. यानी कि एक सैंपल हमने निकाला उसमें. तो सेंसस मेथड वहाँ पे हम अप्लाई ही नहीं कर सकते कि कंप्लीट बॉडी का ब्लड निकाल कर फिर बीमारी का पता लगाएंगे. सिमिलरली अगर आपकी मदर राइस कुक करती है तो उसमें सारी की सारी राइस को टेस्ट करके थोड़ी नहीं पता लगाया जाता है कि राइस बॉयल हो चुके हैं. नहीं, एक दाना हल्का सा लेकर उसे टेस्ट करके पता लगा लेते हैं कि हाँ अब बॉयल है या ये रॉ है. तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर भी सेंसस मेथड अप्लाई नहीं होता, वरना टेस्ट में ही सारा का सारा फूड ख़त्म हो जाएगा. इसीलिए सेंसस मेथड और सैम्पल मेथड दोनों अपनी अपनी जगह पर काम आते हैं. कहीं पर सेंसस मेथड की रिक्वायरमेंट होती है तो सुटेबिलिटी के हिसाब से हम इन मेथड्स को यूज़ करते हैं. दोनों ही मेथड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है. दोनों ही मेथड के काफ़ी एडवांटेजेस हैं, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द पर्पज़ ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कि हम कौन से मेथड को चूज़ करें. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. So let us discuss the meaning of sample method. It is the method in which data are collected about the samples or the group of items taken from the universe for study and conclusions are drawn on their basis. मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि हम एक सैम्पल या ग्रुप ऑफ आइटम्स को सेलेक्ट कर लेंगे यूनिवर्स में से या पॉपुलेशन में से, और उसी के हिसाब से हम अपना कंक्लूजन निकालेंगे. वंस द पॉपुलेशन इज़ आइडेंटिफाई, सबसे पहले हमें अपना पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना होगा और उस पॉपुलेशन में से रिसर्चर सिलेक्ट सैम्पल, उस पॉपुलेशन से ही सैम्पल निकलेगा. ओके, एंड ड्रॉज कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द सैम्पल. और पूरी यूनिवर्स के बारे में उस छोटे से सैम्पल से ही कंक्लूजन निकाला जाएगा. अ सैम्पल रेफर्स टू अ ग्रुप और अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का एक सेक्शन है, एक पार्ट फ्रॉम विच डेटा आर ऑब्टेन. अब जैसे कि मान लीजिए अगर एक टीचर को या मान लीजिए कोई सर्वेयर आए हैं और उनको पता करना है कि क्लास के स्टूडेंट्स कैसे हैं, तो इतना अगर या तो वो एक एक बच्चे से जाके क्वेश्चनिंग करें, अदरवाइज़ वो 2-3 स्टूडेंट्स को किसी भी क्लास में जाकर पूछते हैं. मान लीजिए 2-3 स्टूडेंट्स से पूछा, उन्होंने रिप्लाई भी बहुत अच्छा किया. दैट मीन्स कि वो क्या एस्टिमेशन करेंगे, क्या कंक्लूजन निकालेंगे. क्लासेस वेरी गुड मीन्स वट एवर क्वेश्चन ही आस्क्ड या तो आपने आंसर उनको किया, तो यानी कि क्लास का कंक्लूजन कैसा आएगा, बहुत अच्छा आएगा. लेकिन मान लीजिए अगर ऐसे क्वेश्चंस पुट अप हो गए और 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे खड़े हो गए जिन्होंने आंसर नहीं दिया, तो क्या कंक्लूजन निकाला जाएगा? उस सैंपल से ही पूरी यूनिवर्स का, पूरे पॉपुलेशन का कंक्लूजन निकाल लिया जाएगा कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं. तो सैंपल एक ग्रुप होता है, एक सेक्शन होता है, उसी के बेसिस पर हम पूरी पॉपुलेशन का कंक्लूजन निकाल लेते हैं. व्हाट इज़ अ गुड सैंपल? गुड सैंपल पॉपुलेशन से छोटा होता है एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग रीजनेबली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. और एक सैंपल की क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर हमने सैंपल चूज़ किया तो वो क्वालिटी और बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करें. एग्जाम्पल ले रहे हैं. सपोज यू वॉन्ट टू स्टडी द एवरेज इनकम ऑफ द पीपल इन अ सर्टेन रीजन. यू सेलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. आप एक रीजन में पीपल की इनकम को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ ही इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे और उन्हीं के बेसिस पर बाकी इंडिविजुअल्स का एस्टिमेशन या अंदाज़ा लगा लेंगे. ठीक है. कहाँ सूटेबल होता है ये सैम्पल मेथड? व्हेन द साइज़ ऑफ यूनिवर्स इज़ वेरी लार्ज. अगर पॉपुलेशन का साइज़, यूनिवर्स का साइज़ बहुत ज़्यादा है तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा. जैसे कि मान लीजिए स्कूल के प्रिंसिपल के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो पूरे स्कूल में जाके वो ये पता लगाएं कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं. तो कैसे पता लगेगा? कि वो अपने ऑफिस में 2 या 3 स्टूडेंट्स को बुलाकर, एक सैम्पल को बुला के, रैंडमली रोल नंबर को बुलाकर वो पता लगा लेंगे. ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द यूनिवर्स एट अ लार्ज. सेकेंड, व्हेन मोर एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड. एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए, आप रैंडम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं. व्हेन एन एक्सटेंसिव स्टडी इज़ नॉट नेसेसरी. जब एक्सटेंसिव स्टडी की ज़रूरत नहीं है.
when different items of the population are broadly similar। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है ये इसकी कि जब डेटा सिमिलर है तो ही आप उस सैम्पल को चूज़ कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस फील्ड ऑफ इंक्वायरी में आप सैम्पल चूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव। व्हेन सेंसस मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल, जहाँ पे सेंसस मेथड, जैसे कि मैंने भी बताया कि डिसीज को सिलेक्ट करने में, फूड को टेस्ट करने में सेंसस मेथड एप्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ पर आप सैम्पल मेथड ही यूज़ करेंगे। मेरिट्स, क्या क्या मेरिट्स हैं इसकी? इट इज़ इनएक्सपेंसिव, सबसे अच्छी बात है, बजाय कि पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए आप एक छोटे से सैंपल को स्टडी कर रहे हैं, उसी से ही पूरा कंक्लूजन निकाल रहे हैं, सो इट इज़ इनएक्सपेंसिव। सेकेंड, यूज़फुल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि लार्ज अगर इन्वेस्टिगेशन को आपको करना है तो बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत इजी है। आप एक छोटे से सैंपल को लेके पूरी कंपनी का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे फूड का, पूरी बॉडी का कंक्लूजन निकाल सकते हो। एरर आइडेंटिफिकेशन, अब आपने मान लीजिए सेंसस कर लिया, 10 ईयर में एक बार सेंसस होता है, और अगर वहाँ पे कोई मिस्टेक होगी तो आप दोबारा से उस मिस्टेक को पकड़ने के लिए पूरा सेंसस करोगे? नहीं, नॉट पॉसिबल। ये तो है ही नहीं पॉसिबल कि आप पूरे के पूरे पॉपुलेशन का स्टडी करो। तो क्या होगा कि अगर सैम्पलिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमने किन सैंपल को यूज़ किया, तो हम उन सैम्पलिंग से के दोबारा रीचेकिंग कर सकते हैं। देन आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है। हम 2-3 बच्चों को ही स्टडी करके या 2-3 लोगों को ही स्टडी करके पता लगा सकते हैं। किसी भी फैक्ट्री मैनेजर को ये पता लगाना है कि कंपनी में काम हो रहा है नहीं हो रहा, तो बजाय कि सब जगह वो चेकिंग करने के वो कुछ ही लोगों से चेक कर सकते हैं, कुछ ही प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए बल्ब की, अगर बल्ब या चौक की फैक्ट्री में आपको चेक करना है कि वो अच्छे बने या नहीं, तो आप पूरी पैकेट को थोड़ी नहीं ओपन करेंगे, तो आप क्या करेंगे, 1-2 आइटम को ही चेक करके पता लगाएंगे उसकी क्वालिटी। साइंटिफिक है, दिस मेथड इज़ कंसिडर टू बी साइंटिफिक। साइंटिफिकली हम इसको अप्रूवल देते हैं क्योंकि काफ़ी एंगल से ये मेथड बहुत सुटेबल होता है। नाउ we will see the demerits. What are the demerits of this? Biased. It may involve investigators bias. अब जब हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कई बार क्विज़ होता है तो टीचर क्या करता है नॉर्मली कि वो उन बच्चों को सिलेक्ट कर लेता है जो कि स्टडीज़ में अच्छे होते हैं, यानी कि टीचर ने क्या कर लिया, उस जगह पर बायस हो गया। तो जब भी हम सैंपल चूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, मान लो मेरी क्लास से प्रिंसिपल सर ने 3 बच्चों को बुलाया है कि भाई अपनी क्लास के 3 बच्चों को भेज दो, तो मैं वहाँ पे बायस हो जाऊँगी। जो बच्चे अच्छे होंगे स्टडीज़ में उन्हीं को फटाफट से क्लास में से भेज देंगे कि ये बच्चे तो ज़रूर रिप्लाई करेंगे, तो बायसनेस हो सकती है सैंपल को चूज़ करने में। सेकंड, इनएक्यूरेट रिजल्ट्स। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने बोला कि मैंने अच्छे बच्चों को वहाँ पे सेंड किया, तो रिजल्ट्स इनएक्यूरेट हो सकते हैं। क्लास में ऐसे बच्चे भी तो होते हैं जो रिप्लाई नहीं करते हैं, तो सैंपल के बेसिस पर ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो सैंपल से रिज़ल्ट कंक्लूड होकर आया है वही रिज़ल्ट आपका पॉपुलेशन का भी आए, तो रिजल्ट्स मे बी इनएक्यूरेट। डिफ़िकल्ट टू फ्रेम सैंपल को चूज़ करना और बनाना ही बड़ा मुश्किल काम है। एंड फोर्थ, टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड। सैम्पलिंग मेथड इज़ टेक्निकल इन नेचर, जहाँ हमने इसको साइंटिफिक बोला, हम इसे टेक्निकल भी बोल रहे हैं। एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्टिंग अ सैंपल। ओके, अब इसकी डिफरेंस देखिए। कवरेज, तो यहाँ पर सेंसस मेथड में कितना एरिया कवर होगा, वाइड एरिया, और सैंपल मेथड में स्मॉल। सुटेबिलिटी, कहाँ सुटेबल है सेंसस मेथड, जहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन कम हो, और सैम्पलिंग में जहाँ एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा हो। पॉसिबल नहीं होता जहाँ एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा होता है कि आप सेंसस मेथड अप्लाई करें। एक्यूरेसी, सेंसस मेथड एक्यूरेट होता है, आपने ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन को किया है, और यहाँ पे लेस डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है बिकॉज देयर इज़ अ प्लेस ऑफ बायसनेस। कॉस्ट, यूनिक सेंसस मेथड में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, सैम्पलिंग में कम आएगा। टाइम सैम्पल मेथड में कम लगेगा, सेंसस में ज़्यादा लगेगा। नेचर ऑफ आइटम्स, सेंसस में अगर हेट्रोजीनियस आइटम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सैम्पलिंग के लिए आइटम्स होमोजीनियस होनी चाहिए। वेरिफिकेशन नहीं हो सकता पॉसिबल सेंसस में, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया में आपने इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन सैम्पलिंग में हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन स्किल, सेंसस मेथड नीड मोर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टडी करनी होती हैं। सैम्पल मेथड रिक्वायर लेस ऑर्गेनाइजेशन स्किल। I hope that you have understood what I want to teach you. So today we have completed census and sample survey. Tomorrow we will discuss certain sampling techniques. Thank you so much.